हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राना क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगी कि आज की वीडियो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि हमने पिछली डाइट में डीआईपी डाइट के बारे में डिस्कस किया था कि डीआईपी डाइट हम कब और कैसे लेते हैं, तो आज मैं आपको ये बताऊँगी जिससे आप डीआईपी डाइट को लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अब वो बात है क्या, हम क्यों ले डीआईपी डाइट, यही आज का क्वेश्चन है मेन। तो डीआईपी डाइट के मैं आज आपको मैजिकल बेनिफिट्स बताऊंगी। तो उसके मैजिकल बेनिफिट्स ही आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि बिना बेनिफिट्स के इंसान कोई भी काम नहीं करता है, तो बेनिफिट्स होना तो ज़रूरी ही है। तो उसके मैजिकल बेनिफिट्स स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी डीआईपी डाइट की वीडियो नहीं देखी है, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगी, आप डीआईपी डाइट देख सकते हैं या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो डीआईपी डाइट के बेनिफिट्स हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि जो डीआईपी डाइट है उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या हैं, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स हमारे स्टमक के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि हमें पता ही है जो हमारे बीमारियों का जो मेन रूट कॉज है वो क्या है, स्टमक से ही स्टार्ट होता है। स्टमक से ही रूट कॉजेज स्टार्ट होते हैं। अगर स्टमक में डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है खाने का, क्योंकि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर को लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो एज अ मेडिसिन हमारे शरीर के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वो हमारे शरीर में लगता है तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, बट अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो खाना फिर बेकार है। तो आप कितनी भी क्वांटिटी में खाइए, कितना भी ज़्यादा खाइए, वो सब बेकार है। तो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छे से क्या करता है, ये एनहांस करता है, वो हमारे डाइजेशन को क्या करता है, अच्छे से डेवलप करता है, जिससे डाइजेशन प्रॉपरली होता है। और जितनी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आपकी, तो वो चाहे गैस की प्रॉब्लम हो, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो, वो सारी प्रॉब्लम्स डीआईपी डाइट के थ्रू सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली ठीक हो जाती हैं। तो अब डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जब डाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसके बाद इस डाइट को जब आप लेते हो तो विद इन मंथ्स आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। अब एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होने की वजह से जिस किसी का भी एक्स्ट्रा वेट है वो वेट लॉस हो जाता है, और एक वेट जो होता है वो हेल्दी वेट कैटेगरी में आ जाता है। क्योंकि हेल्दी वेट होगा, जब हमारा हेल्दी वेट होगा तभी हम डिजीज़ से बच सकते हैं। और जितनी भी वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, थायराइड वगैरह, वो सब क्या हो जाती हैं, सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसकी वजह से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती हैं। अब उसके बाद आता है कि इस डाइट के बेनिफिट्स जो एक और है वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ये कम कर देगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने की वजह से आपकी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमारी जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, जो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, ये सब क्या होता है, धीरे धीरे विद इन मंथ्स अगर आप डीआईपी डाइट लेते रहेंगे वो शॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इसलिए जो ये हमारी डीआईपी डाइट है वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाती है टू एनहांस आवर इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारी पूरी जो बॉडी है उससे टॉक्सिक सब्सटेंस हटाने के। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको खाने से ही डिजीज़ ठीक करनी है, दवाई नहीं खानी है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे, वहाँ मेडिसिन खाओगे जाके, तो मेडिसिन में पैसा लगाने से बढ़िया है आप अपने खाने को सुधारिए, कि जिससे आपका जो खाना है, जो फूड है, वो एज अ मेडिसिन ही काम करे। हम खाना तो खाते हैं लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस में नहीं खाते हैं। जो खाना हम खाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम थोड़े बहुत बीच में फ्रूट्स भी ले लेते हैं, सैलेड्स भी ले लेते हैं, बट हमें नहीं पता कि वो प्रॉपर बैलेंस क्या है जो हमारी बॉडी को नीड है। तो वो प्रॉपर बैलेंस आपको बताती है डीआईपी डाइट, कि आपको वेट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितना फ्रूट्स और कितनी वेजिटेबल्स खानी है, जिससे जो वो हमारा खाना है वो खाने की तरह नहीं, मेडिसिन की तरह काम करे, और हमारी बॉडी में जो भी रोजाना टॉक्सिक सब्सटेंस जाते हैं उनको वो हटाता रहे। अब आप बोलेंगे कि जब हम ठीक हो जाएंगे, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, तो उसके बाद हमें डीआईपी डाइट क्या बंद कर देनी चाहिए? डीआईपी डाइट बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपनी डाइट में ऐसा लेते हैं जिससे हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो उन टॉक्सिक सब्सटेंस को हटाने के लिए आपको डीआईपी डाइट हमेशा रखनी है। आप अपना रूटीन बना लीजिए कि हम डीआईपी डाइट को हमेशा फॉलो करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप वीक में एक दिन चीटिंग डे रख सकते हैं, कि जिसमें आप अपनी मर्जी का कोई भी खाना या पार्टीज़ में जाके या शादी में जाके ले सकते हैं, बट आपको डीआईपी डाइट हमेशा रखनी है, क्योंकि ये एक ऐसी डाइट है जो आपको डिजीज़ फ्री रखेगी। ठीक है, तो अब हम मेन चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं कि कितना टाइम में हम कौन से डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीआईपी डाइट। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये एक 3 स्टेप डाइट है।
तो इस 3 स्टेप डाइट से आप 24 आवर्स से 72 आवर्स के अंदर अंदर डायबिटीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जो शुगर लेवल है उसे क्या कर सकते हैं आप, धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो आपको खुद ही महसूस होने लग जाएगा और आपको दवाइयाँ खुद ही बंद करनी पड़ेंगी। 3 डेज़ के अंदर अंदर ये शुगर लेवल आपका कम होने लग जाएगा। तो डायबिटीज़ के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ भी किया है जिससे उनका शुगर लेवल कम भी हुआ है। और 3 डेज़ से 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, हाई बीपी रिड्यूस हो जाएगा। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, जितने भी इंटेस्टाइन में डिसऑर्डर्स होंगे वो भी आपके धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे 1 वीक तक। तो आपको फर्स्ट डे से ही इसका इफेक्ट लगने लग जाएगा। जब आप फर्स्ट डे ही ये डाइट आप यूज़ करेंगे आपको धीरे धीरे इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और साथ ही 1 मंथ में आप हार्ट डिजीज़ को इससे क्योर कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर वे में लेनी होगी ये डाइट। और साथ ही आप 2 मंथ्स के अंदर अंदर थायराइड डिसीज़ भी इससे क्योर कर सकते हैं। फिर आपको 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका थायराइड लेवल कम हो रहा है तो आपको अपनी दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप दवाई लेते रहें तो थायराइड लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। फिर 3 मंथ्स के अंदर ओबेसिटी, जो कि बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, 3 मंथ्स अगर आप इस डाइट को रेगुलर यूज़ करेंगे तो ओबेसिटी आपकी कम हो जाएगी। आपका जो वेट है वो एक हेल्दी वेट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। और 8 मंथ्स के अंदर अंदर जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कि स्किन डिसऑर्डर होता है, वो भी आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपको इस डाइट के साथ जो पैक्ड फूड होते हैं वो बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे। जितने भी आपके पैक्ड फूड आते हैं, जितने भी चिप्स बिस्किट वगैरह आते हैं, वो सब आपको बंद करने पड़ेंगे, तभी आप इस डाइट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे आपके बेनिफिट्स इस डाइट के। तो इससे हम मेन रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है आपका? मेन रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि एक आपकी डाइट है और 100 बीमारियों का इलाज करती है। ठीक है, 100 बीमारी और किसकी हेल्प से? आपकी सिर्फ और सिर्फ एक डाइट की हेल्प से आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, और वो डाइट है DIP डाइट। तो मैं चाहूँगी कि आप DIP डाइट फॉलो करें। अगर आप फॉलो कर रहे हैं DIP डाइट मेरी फर्स्ट वीडियो को देख के, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वो भी ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया DIP डाइट फॉलो करना, तो आप इस डाइट को ज़रूर फॉलो करें। आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।